एवरीवन, आज हम लोग केंद्रीय विद्यालय संगठन का मिड टर्म एग्जाम 2024-25 न्यू सेशन का इंग्लिश क्लास 7 डिस्कस करेंगे। चलिए, तो पहला है हमारा रीडिंग पोर्शन एंड सेकंड राइटिंग, थर्ड ग्रामर एंड लास्ट लिटरेचर। तो फर्स्ट रीडिंग पोर्शन हम पढ़ेंगे जिसका आपका पैसेज है। About 100 years ago, whenever an operation was performed, the patient suffered tearful pain as he felt the surgeon cut into his flesh. But now shove operations have been carried out without pain and thousands of lives have been saved. James Simpson was the first to discover and use the pain-killing power of chloroform. James was born into a poor family, so in boyhood he had not only helped his father during the holidays but also assisted the village doctor. But he was horrified at the trouble suffering of the people who come to the hospital for treatment. He now made it his aim in life to find out new discoveries which would prevent so much pain. Simpson made many experiments and ultimately discovered chloroform. Now the patients do not dread an operation. Okay. हमने ये पैसेज पढ़ा, इसमें एक जिसने ये पेन किलर की खोज की थी उसके बारे में था, जेम्स सिम्पसन के बारे में। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु डिस्कवर्ड द पेन किलिंग पावर ऑफ क्लोरोफॉर्म? तो पहला है हमारा जेम्स सिम्पसन। नेक्स्ट, व्हाट वाज द जेम्स सिम्पसन गोल इन लाइफ? क्या गोल था उनकी लाइफ का? तो टू बिकम अ हेल्दी मैन? नो। टू लिव अ लाइफ विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज? नो। टू फाइंड आउट न्यू डिस्कवरीज टू प्रिवेंट पेन? यस, यही था उनका। थर्ड वाला सही है। नेक्स्ट है उनका नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड जेम्स सिम्पसन फील अबाउट द पीपल हु कम टू द हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट? ही वाज इंडिफरेंट टू देयर सफरिंग? नो। ही वाज हैप्पी टू सी देम? नो। ही वाज हॉरिफाइड एट देयर ट्रबल सफरिंग? यस, ये करेक्ट है। What was the patient's reaction to an operation before the discovery of chloroform? भाई कैसा रिएक्शन होता था पेशेंट्स का? तो they suffered tearful pain as the surgeon cut into their flesh. ये वाला सही है। नेक्स्ट है हमारी क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ डज द पेशेंट फील अबाउट एन ऑपरेशन नाउ? भाई पेशेंट्स कैसा फील करते हैं पेशेंट ऑपरेशन के समय? तो फर्स्ट आंसर लिखेंगे आप, they don't dread anymore. नेक्स्ट है हमारा, what was the outcome of James Simpson experiment? क्या आउटकम आया? He discovered chloroform. Just a minute. Okay, chloroform. नेक्स्ट है थर्ड वाला, what was the purpose of James Simpson discovered of chloroform? क्या पर्पस था उनका? To prevent pain during operation. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज जेम्स सिम्पसन चाइल्डहुड लाइक? चाइल्डहुड में वो क्या है? तो चाइल्डहुड में कैसी फैमिली से बिलोंग थे वो? बॉर्न इनटू अ पुअर फैमिली। पुअर फैमिली में, ये डी का आंसर है, बॉर्न इनटू ए पुअर फैमिली, पुअर फैमिली से बिलोंग थे। एंड हैड टू हेल्प, फादर की हेल्प भी करते थे, हिज फादर। एंड और क्या करते थे? असिस्ट द विलेज डॉक्टर।
ओके दिस वन। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइटिंग का। इसमें आपका क्वेश्चंस है यू आर प्रशांत या प्रिया। अगर आप बॉय हैं तो अपना नाम प्रशांत रखिए, गर्ल है तो प्रिया। हेड बॉय या गर्ल। देव पब्लिक स्कूल भोपाल। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ कबड्डी कंपटीशन। राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग पार्टिसिपेंट्स। आपको एक नोटिस लिखना है। कैसे लिखना है? आप इस तरह से लिखेंगे, पहला जो नोटिस पूरा कैपिटल में, और इस तरह से एक रेक्टेंगल बॉक्स भी बनाएंगे, इसमें अंदर ये लिखेंगे नोटिस पूरा कैपिटल में, कबड्डी कंपटीशन कॉलिंग ऑल स्टूडेंट्स, देव पब्लिक स्कूल भोपाल इज एक्साइटेड टू अनाउंस अ कबड्डी कंपटीशन फॉर ऑल एंथुसिस्ट प्लेयर। डेट, जिस डेट को आप लिख रहे हैं, टाइम, वेन्यू मतलब स्कूल कहाँ पे होगा, स्कूल प्लेग्राउंड में, जहां पे भी हो वहां पे। ओके। एलिजिबिलिटी ओपन टू ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास टू 6 टू 12, जिस क्लास के भी लिए आप लिख रहे हैं। टीम्स, बॉयज एंड गर्ल्स टीम विल compete separately. ओके। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। अगर आप रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी देना चाहते दे सकते हैं। यहाँ पे स्टार न लगाइएगा, स्टार गलती से लग गया है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स प्लीज रजिस्टर विथ योर क्लास टीचर। प्राइज के बारे में भी दे सकते हैं। विनिंग टीम विल रिसीव अ ट्रॉफी एंड मेडल्स। कम पार्टिसिपेट एंड शो ऑफ योर कबड्डी स्किल्स। ओके। कॉन्टेक्ट प्रिया हेड गर्ल और प्रशांत हेड बॉय फॉर मोर डिटेल्स। लेट्स मेक दिस कंपटीशन अ सक्सेस। देव पब्लिक स्कूल भोपाल। इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट भी है यू आर अपूर्वा एंड अमृता द हेड बॉय गर्ल ऑफ होली चाइल्ड स्कूल दिल्ली। Write a notice informing the students about the debate competition to be held in your school is not more than 50 words. 50 वर्ड से ज्यादा आपको नहीं लिखना है ये नोटिस। दूसरा वाला भी जो है और में वो भी सेम इसी तरह से लिखना है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। इंपोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का क्या जो महत्व है, जंगल का क्या महत्व है। नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है। इनमें से किसी भी एक पैराग्राफ लिखना है। 4 मार्क्स का है, तो जितने ज्यादा वर्ड्स नहीं, ठीक वर्ड्स में लिखिएगा। काफी बच्चे काफी बड़ा लिख देते हैं, कुछ बहुत छोटा लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सेक्शन सी है हमारा ग्रामर पोर्शन। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज 2 blanks. फिल इन द blanks with appropriate forms of the word given in the blank. ओके, हमें एक फॉर्म ये वर्ड दिया है दो, और एक सेंटेंस दिया है उसमें 2 फिलअप दिए हैं, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। दोनों में एक ही आएगा लेकिन उसकी फॉर्म अलग अलग आएगी। तो चलिए पढ़िए। इज इट इजंट दैट शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन। ओके। इजंट नेसेसरी मीन्स होता है जरूरत, नेसेसरी मीन्स जरूरत। तो इज इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है। नेसेसरी वर्ड्स एज इट इज आएगा। दैट नेसेसिटी, ओके, यहाँ पे आएगा नेसेसिटी शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरी नहीं है, जो आविष्कार है, जो आवश्यकता है, हमेशा बोला जाता है कि जो आवश्यकता है आविष्कार की जननी होती है, लेकिन जरूरी नहीं होता ऐसा। हर्मिट्स आर मैन, हाउ दे एक्वायर देयर नो वन कैन टेल। वाइज, वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान, तो आएगा हर्मिट्स आर वाइज मैन। कैसा मैन है? बुद्धिमान मैन है। हाउ दे एक्वायर देयर नो वन कैन टेल, तो आएगा विजडम, ज्ञानी। The committee has to make Jagdish captain of the team that is likely to please everyone. Decide. So the committee has decided ed लगेगा to make Jagdish captain of the team. The decision is likely to please everyone. Asking for is a noble as willingness to forgive. यहाँ पे आएगा आस्किंग फॉर गिवनेस, गिवनेस ऐड होगा इसमें। आस्किंग फॉर गिवनेस एज नोबल एज विलनेस टू फॉरगिव। ओके। नेक्स्ट है हमारा रीअरेंज द जंबल, रीअरेंज द ग्रुप फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। आस्क,
the to prove king that Gopal was clear he. तो आएगा king, तो the, ओके यहाँ पे है the king the king Gopal to prove that के बाद आएगा he, ओके he was clever. ओके द किंग गोपाल टू प्रूव दैट ही वाज क्लेवर. किंग गोपाल ने प्रूव किया कि वो क्लेवर है. नेक्स्ट है वर्कर लिव क्वार्टर्स इन अर्न्स रिजर्व. तो द वर्कर्स, ओके द इसमें नहीं है, द नहीं है, सॉरी, वो आएगा वर्कर्स लिव इन यहाँ पे अर्न्स नहीं है, द है. हाँ, वर्कर्स लिव इन द रिजर्व्ड क्वार्टर. नेक्स्ट है हमारा कॉट द गोलू हिज नोज क्रोकोडाइल बाय. तो द क्रोकोडाइल caught Golu by his nose. Okay. Next question है हमारा read the following extract carefully, answer the questions that follow. There's a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. The hangs are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and I listen. I will open the door one day. तो फर्स्ट है हमारा where is the shed located, कहाँ पे है, at the end of the garden, at the bottom of the garden, at the tip point, behind the garden. तो at the bottom, तो हमारा होगा बी वाला ऑप्शन सही. नेक्स्ट है the shed has remained unattended, unpainted, locked for long, yet dusty. तो locked for long. Across the door one can see a rusty chain, a painting, paper frills, the web of a spider. तो है web of the spider. Next question है when did he listen to the cracking sound while walking along the roadside, while sleeping in the bed, while laying in the bed? None of them. तो है हमारा इसमें आंसर while lying in the bed. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन राइटिंग क्वेश्चन. इसमें आंसर एनी 4, आपको कोई 4 आंसर्स लिखने ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 and 40. 30-40 वर्ड्स के लिखने हैं, ज्यादा नहीं लिखने हैं. ओके तो हम लिखेंगे पहला व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस. हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस. इसमें आपको एनी 4 करने हैं, तो हम इसका आंसर लिखेंगे बिकॉज ही थॉट दैट ही वुड नेवर फेल वंस ही न्यू द आंसर्स टू द क्वेश्चंस. नेक्स्ट है व्हाट डिड द स्क्वायरल डू इफ समवन केम टू क्लोज टू हिज ट्री. द स्क्वायरल वुड रन अवे इन द अपोजिट डायरेक्शन इफ समवन कम टू क्लोज टू हिज ट्री. स्क्वायरल क्या होती है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी. What is the secret that Meena shares with Mirgu in the backyard? तो मीना shares the secret of the kitten. किसका secret shares किया था? Kitten that they have found in front of their houses have kept in the backyard. कहाँ पे मिली थी उनको? फ्रंट घर के सामने. Why was the king annoyed with his courtiers? He wanted that everyone should not talk about him, not his Hilsha fish, including his courtiers. अब ये 4 ही करने हैं. देखिए इसका आंसर मैं बता देती हूँ. What 3 things did Gopal do before he went to buy his Hilsha fish? He bought rugs, had half shaved his face and smeared his face with ashes. Next question है 9. Answer any 3 of the following. 30-40 वर्ड्स में ही लिखना है, लेकिन
3 है। तो हम पहला क्वेश्चन लिखेंगे व्हाई अंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल। तो पहला आंसर लिखेंगे बिकॉज ईच अंट does its share of work intelligently and bravely and never fights with other members of the group। कभी भी चींटियां लड़ती नहीं है अपने ग्रुप के मेंबर्स के साथ। कैसे काम करती हैं? bravely, never fights and work share। नेक्स्ट क्वेश्चन है how did Kari enjoy his morning bath in the river? We get to know this as he would lie down on the sandbank while the other would rub him for an hour। What did the python advise Goli to do? He said to pull as hard as he can because the crocodile would drag him into the stream। Why did Golu go to the Limpo river? To know what crocodile has for dinner। इससे शॉर्ट आंसर नहीं हो सकते भाई, बिल्कुल शॉर्ट करके हैं लाइव। आंसर है एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। 70-80 वर्ड्स के आपको क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने। हाउ डिड द किंग एंड द hermit help the bounded man। इसमें हम लिखेंगे the king hermit removed the bounded man clothes and found a large wound on his stomach। The king used his handkerchief to clean and dress the wound till it stopped bleeding। Okay, next है हमारा ये फर्स्ट वाला है, सेकंड ये नंबर इसके हाइड हो रहे हैं एंड ये थर्ड। व्हाट क्वालिटीज ऑफ एन आंट डू यू विश? तो कौन सी क्वालिटीज आप विश करेंगे? इंक्लूड वाई। दीज आर क्वालिटीज ऑफ एन आंट दैट अ पर्सन कैन इंक्लूड लाइक अ सेंस ऑफ ड्यूटी, डेडिकेशन टू वर्क, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। आई वांट टू गो विथ डिसिप्लिन as it always essential to live our life peacefully। Okay, what is a master call? Why is it is a most important single for an elephant to learn? जिसमें क्या है? A strange hissing howling sounds as if a snake and a tiger were fighting with each other। Difficult to teach and difficult to learn, take 5 years to learn it properly। It helps a lot in a condition of danger। तो ये हमारा पेपर पूरा कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए।